नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं कंचन आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड स्थित बंद पड़ी सासा मूसा चीनी मिल दोबारा चालू होने की उम्मीद एक बार फिर बढ़ गई है। शुक्रवार को गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल निरानी ग्रुप के चेयरमैन दुर्गेश निरानी तथा विभागीय अधिकारियों की टीम ने मिल परिसर का निरीक्षण किया और जमीन व पुराने मशीनों का जायजा लिया। इस दौरान कई स्थानीय किसान भी अपनी समस्याएं और उम्मीदें लेकर पहुंचे। बिहार सरकार राज्य की बंद पड़ी 25 चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इसी क्रम में निरानी ग्रुप के प्रतिनिधि हेलीकॉप्टर से गोपालगंज पहुंचे और मिल की संभावना का आंकलन किया। चेयरमैन दुर्गेश निरानी ने बताया कि निरीक्षण के बाद कंपनी अधिकारियों और सरकार के साथ बैठक कर आगे का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ चीनी उत्पादन ही नहीं, बल्कि गन्ने के साथ चावल और मकई से जुड़े बायो प्रोडक्ट का भी उत्पादन करने की योजना है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल सके। अधिकारियों के निरीक्षण के बाद क्षेत्र के किसानों में मिल चालू होने की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का है निर्णय हुआ है, बिहार में है 25 चीनी मिल को है, हम लोग को है जो पुराने बंद है उसको भी है रिवाइव कराना है और नए चीनी मिल को भी स्थापना करना है। इस पे सरकार का है ये निर्णय हुआ है। उसी के आलोक में हम लोग है ये सब अभी है जहाँ जहाँ शुगर कैन एरिया का जो पोटेंशियल है या पुराने चीनी मिल बंद है उस एरिया को हम लोग अभी है पूरा का पूरा अध्ययन कर रहा हूँ। और उसी के क्रम में है आज है कर्नाटक से है श्री मुर्गेश निरानी जी है, आज आए हैं इसको भी देखने के लिए है। फिर इसके बाद है फिर हम लोग है बैठेंगे, फिर है इस पर निर्णय करके है करेंगे। सरकार का ये निर्णय है बंद पड़ी चीनी मिलों को है शुरू कराना है, इसी पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के छाप मोड़ के पास शनिवार तड़के हुए सड़क हादसे में पिकअप चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान सारण जिले के रामनगर नायका टोला निवासी 21 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है। घायलों में रितेश गोस्वामी और हरेंद्र कुमार शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सभी लोग सारण से पिकअप पर सवार होकर मीरगंज स्थित एक स्वर्ण व्यवसायी की तिजोरी पहुँचाने जा रहे थे। सुबह करीब 4 बजे छाप मोड़ के पास एक लाइन होटल के समीप पिकअप को पहले से खड़े ट्रक के पीछे रोककर चालक आराम करने लगा। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप आगे खड़े ट्रक में जा भिड़ी। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मीरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। गोपालगंज जिले के विशंबरपुर थाना क्षेत्र के सलेहपुर गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची की पहचान धुरंधर राम की बेटी पल्लवी कुमारी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि बच्ची की मां चूल्हे पर चावल बनाने के लिए बड़े बर्तन में पानी गर्म कर रही थी। इसी दौरान खेलते खेलते बच्ची चूल्हे के पास पहुंच गई और गर्म पानी में गिरकर गंभीर रूप से झुलस गई। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत सदर अस्पताल ले गए, जहां इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजन बच्ची के शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ही घर ले गए। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के करमैनी गाजी गांव में उधार सामान देने से इनकार करने पर दंपत्ति समेत 6 लोगों को मारपीट करके घायल कर दिया गया है। घायलों को पहले कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर किया गया। सभी का इलाज इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। पीड़ित कृष्ण प्रसाद के अनुसार वह अपनी किराना दुकान पर बैठे थे, तभी कुछ लोग उधार सामान मांगने पहुँचे। मना करने पर आरोपित गाली गलौज करने लगे और विरोध करने पर लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई उनकी पत्नी, बेटे और गर्भवती बहू समेत अन्य परिजनों को भी पीट दिया गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। कुचायकोट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज में भापका माले के 12वें जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर शनिवार को जिला कार्यालय में कार्यकर्ता कन्वेंशन आयोजित किया गया। सम्मेलन 23 से 24 मार्च 2026 को भोरे स्थित शहीद कॉमरेड उमेश मन्नू कुशवाहा नगर में होगा। जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने कहा कि बढ़ती हिंसा,
हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर रोक, गरीबों व दलितों पर बुलडोजर कार्यवाही बंद करने, नया वास आवास कानून बनाने तथा मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड वापस लेने जैसी मांगों को लेकर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने खेती की बढ़ती लागत और किसानों की समस्याओं पर भी चिंता जताया। प्रतिनिधि चुनाव के लिए 7 से 8 मार्च को नामांकन, 9 मार्च को जांच और 10 से 12 मार्च तक प्रखंडों में मतदान होगा। कन्वेंशन में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया है। गोपालगंज जिले के कटिया थाना क्षेत्र के भरठही गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक जीविका दीदी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी बहू समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतका की पहचान दुहौना गांव निवासी 50 वर्षीय मुन्नी देवी के रूप में हुई है, जो जीविका समूह से जुड़ी थी। बताया जाता है कि मुन्नी देवी अपनी बहू निशा देवी और अजय मदेशिया के साथ बाइक से राशन लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान भरठही गांव के पास बाइक असंतुलित होकर गिर गई और मुन्नी देवी हाईवा की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को कटिया अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र में एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सिवान जिले के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के पोयरी गांव निवासी भीम कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार माझागढ़ थाना कांड संख्या 274/2025 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8C और 21A के तहत मामला दर्ज था। इसके बाद से अभियुक्त फरार चल रहा था। थाना प्रभारी निरंजन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। इसके बाद माझागढ़ पुलिस ने बढ़हरिया थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले के आगे की कार्यवाही में जुटी है। गोपालगंज जिले के माझागढ़ बाजार में सड़क किनारे खुले हुए अवैध रूप से मांस और मछली की बिक्री जारी है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएचडी परिसर की 4 दीवारी से सटी खाली जमीन पर अतिक्रमण कर पिछले कई वर्षों से मुर्गा मांस की दुकानें चल रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठा है। लोगों का कहना है कि खुले में बिकने वाला मांस और मछली अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा गया है, जिससे स्वास्थ्य पर खतरा बना रहता है। साथ ही कुछ विक्रेताओं पर घटिया तराजू और बटखरा इस्तेमाल करने का कम वजन देने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध दुकानों पर कार्यवाही और नियमित जांच की मांग की है, ताकि लोगों को साफ सुथरा और सही वजन का सामान मिले। गोपालगंज जिले में माझागढ़ अंचल कार्यालय में शनिवार को अंचल अधिकारी मुन्ना कुमार ने जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की। जनता दरबार में विभिन्न क्षेत्रों से कुल 7 मामले दर्ज कराए गए थे, जिनमें से 6 मामलों का दोनों पक्षों की उपस्थिति में निष्पादन कर दिया गया। राजस्व कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर अंचल अधिकारी ने संबंधित पक्षों की बात सुनकर मामलों का समाधान किया। वहीं एक मामले में सुनवाई करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गयी। जनता दरबार में अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह, अंचल कर्मी श्यामदेव माझी, कार्यालय सहायक तथा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान कई ग्रामीण भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में 14 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर शनिवार को बैठक आयोजित की गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय की उपस्थिति में सभी थानों के थाना अधीक्षकों के साथ पुराना भवन सभागार में समीक्षा की गई। बैठक में लोक अदालत से संबंधित चिन्हित मामलों के नोटिस समय पर तामीला कराने और उसकी रिपोर्ट प्रतिदिन जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही थाना अधीक्षकों को अपने अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा गया। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय बसडीला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में नालसा आशा योजना 2025 के तहत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह एक अपराध है और इसे रोकना समाज के हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। बच्चों से अपील की गई कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत प्रशासन को जानकारी दें। कार्यक्रम में 1098 और 151000 टोल फ्री नंबर पर सूचना देने की जानकारी दी गई। साथ ही छात्रों को अपने आसपास के लोगों को बाल विवाह के प्रति जागरूक करने के लिए भी प्रेरित किया गया।
गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। मुलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक कार से 47 लीटर से अधिक शराब बरामद कर 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अमरपुरा निवासी राणा कुमार तिवारी और सिधवलिया थाना क्षेत्र के सारिया पहाड़ निवासी रितेश कुमार शामिल है। वहीं बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के नोनिया टोली घाट के पास छापेमारी कर उत्पाद पुलिस ने 19 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। हालांकि इस मामले में तस्कर फरार हो गए। पुलिस शराब तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।